अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है वो क्लास 9th का जो है साइंस ग्रुप का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम आज पहले जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्लास 9th साइंस ग्रुप का जो आज हमारे पास जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, वो हमारे पास है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो आपको सामने डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। पहले हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर हम आगे रेडिकल्स पे जाते हैं और वो कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको इंटीजर क्लियर नहीं है पॉजिटिव तो आप मेरी क्लास 8 की वीडियो पे जाके उसमें मैंने पूरा लेक्चर जो है वो इंटीजर्स के बारे में दिया। इंटीजर्स क्या होते हैं आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, उनको हम इंटीजर भी कहते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, अगर आपके पास कोई भी ग्रेटर देन 1 मतलब कि है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है ना, जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 1 से ग्रेटर देन ही होते हैं ना, 0 से ग्रेटर देन होते हैं, 1 से ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो वो पॉजिटिव इंटीजर जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड ए जो है उसमें इज़ अ रियल नंबर होगा। और जो आपके पास रेडिकल का सैम्बल है, रेडिकल जो उसका सैम्बल होगा उसको हम रेडिकल कहेंगे। जैसे कि ये आपके पास जो है ये अंडर रूट फॉर्म में, जिसको हम अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन हम इस टॉपिक में हम इसको रेडिकल कहेंगे, इस साइन को हम रेडिकल कहेंगे। ये जो आपको स्क्वायर रूट फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इज़ अ रियल नंबर, तो आपके पास यहाँ पे अंदर जो भी नंबर होगा हम उसको रियल नंबर कहेंगे, क्योंकि वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव और रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पे आपके पास देन एनी रियल नंबर x सच दैट, आपके पास x की पावर n इक्वल टू a। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो है उसने क्या, फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉजिटिव नंबर हमारे पास x भी हो सकता है कोई। ठीक है, x की पावर n इज इक्वल टू a भी हो सकता है, जिसमें आपके पास nth रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a, मतलब ये a का nth रूट है, ये nth रूट है ऑफ a का। मतलब आपके पास जो n है ना वो रियल नंबर्स nth नंबर्स भी हो सकते हैं। आपके पास जो रियल या पॉजिटिव इंटीजर है ना वो आपके पास nth टाइम भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास होगा nth रूट ऑफ a, इसको कह सकते हैं। अब इसके लिए हम सैम्बल क्या यूज़ करते हैं, सैम्बल हमारे पास क्या होता है, इसके लिए सैम्बल हमारे पास होता है ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये जो हम इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, हम इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, और इसको जो हम एक्सप्रेस करेंगे रेडिकल्स में जो है ना टॉपिक में, हम इसको रेडिकल साइन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रेडिकल साइन है। और ये जो हमारे पास ए अंदर नज़र आ रहा है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, जिसको ए से डिनोट किया, रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है, 1 से लेके 2 3 4 5 जितने भी आगे उसकी टाइप्स में जितने आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे आपको अंडर रूट की जो इधर आपको पावर नज़र आ रही है, एन जो नज़र आ रहा है, एन जो है आपके पास इंडेक्स होगा। इंडेक्स मतलब आपके पास यहाँ पे कोई भी एन पावर हो सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ पावर कोई भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम इसकी जो है इसको यहाँ पे जो है ना वो इंडेक्स कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपको जो है हम इसको जो है रेडिकल्स फॉर्म और रेडिकेंड्स को इस फॉर्म में भी, और जो ये आपके अंदर जो ये रेडिकल के अंदर जो बेस है ना, बेस वाला एरिया है, इसको हम रेडिकेंड्स कहते हैं। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए छोटी ब्रैकेट और इसकी होल की पावर 1/n। ठीक है, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, मतलब अंडर रूट की पावर 1/n होती है, 1/2 होती है, तो यहाँ पे तो हमारे पास n है तो ये 1/n में चेंज हो जाएगी और ये छोटी ब्रैकेट। एक दफ़ा और देखते हैं, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x की पावर n इज इक्वल टू a इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। सैम्बल उसके लिए जो यूज़ होता है वो आपने देख लिया। आगे हम इसकी कैटेगरी पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को भी ओपन कर सकते हैं।
यहाँ पे उसने एक चीज़ बताई है रेडिकल्स में आपको, उसने कहा है कि जो हम रेडिकल फॉर्म है ना, हम इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास है इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको ये जो इंडेक्स की जगह पे 2 है ना, हम इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट ए। नेक्स्ट हम अब इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं कि आपके पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, इसमें हम डिफरेंस पढ़ते हैं। ये क्या होता है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म ये होती है इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड। अब आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफरेंस क्या है रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो रेडिकल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है अंडर रूट ए और इंडेक्स एन, जबकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है अगर हम इसी को चेंज कर दें, x बराबर है a होल की पावर n। यहाँ पे उसने बताया कि ये आपके पास जो है वो आर एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म की और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं आपके पास, लाइक 3 इंडेक्स x कोई भी रियल नंबर, इसी तरह से 25 ये भी आपके पास एक रेडिकल फॉर्म है, और x की 2 ये भी आपके पास एक रेडिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे x की 2 का मतलब क्या है, x तो यहाँ पे आपके पास रियल नंबर है, लेकिन हो सकता है कि वो रियल नंबर आपके पास 25 हो, ठीक है ना। तो आप 25 को 5 का उसका अंडर रूट लेंगे, उसकी तज्जी लेंगे तो 5 की 2 आएगा, 5 5 ज़ा 25। तो इस वजह से भी मतलब इस तरह से भी आ सकता है, लाइक जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे उसने ये चीज़ की है ना, x की 2 की जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 25 है। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं 5 की 2, ऐसे भी हो सकता है, ठीक हो गया। इस तरह से रेडिकल फॉर्म भी हो सकती है। और अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। ये मैंने आपको अभी लिख के भी दिखाई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, छोटी ब्रैकेट को लिख के उसमें जो इंडेक्स है वो ब्रैकेट के होल में चले जाती है ऊपर। यहाँ पे और भी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके पास, एक तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है x की 3/2,
z की 2/7, ये सारी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। चलें अब हम नेक्स्ट हमारा जो है अगला टॉपिक्स में पढ़ते हैं। हम टॉपिक तो हमारे पास वही है, लेकिन हम आगे उसकी टाइप्स भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये पॉइंट आउट करने के लिए ये हमारे पास एक पॉइंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। अब रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारे पास रेडिकल की ये है, ए बी रेडिकल इंडेक्स एन। अब आप देख सकते हैं कि जो ए बी है ना, ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, और ये एन जो है हमारे पास कोई भी पावर या कोई भी नॉन नेगेटिव जो है ना इंटीजर हो सकता है, नंबर हो सकता है कोई भी एन टर्म्स तक। और ये हमारे पास इक्वल किसके होगा, रेडिकल ए रेडिकल बी। मतलब कि हम इसको जो है वो अलग अलग ओपन कर सकते हैं, ए रेडिकल इंडेक्स एन, बी रेडिकल इंडेक्स एन। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपने इसको इस फॉर्म में ओपन कर लेना है। अगर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में से क्वेश्चन दिए, अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो आपने इस टाइप में ओपन करना है, इस टाइप में आपने रखना है क्वेश्चन को। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को जो वो ओपन करना है। इसकी भी एक एग्जांपल बता देती हूँ कैसे। अब एक और भी पहले प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, फिर एग्जांपल्स के साथ जो है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास यहाँ पे है एक एन इंडेक्स, ये भी एक रियल नंबर है। अगर आपके पास दो जो है अंडर रूट आ जाएं, इंडेक्स भी और उसके अंदर इंडेक्स और बाहर भी इंडेक्स और अंदर रियल नंबर, तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो आपके पास रेडिकल है उसको कॉमन ले लेना है। ए जो रियल नंबर है वो आपके पास अंदर ही रहेगा, एन और एम जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये कोई भी आपके पास नंबर्स हो सकते हैं। लाइक इधर अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास इस तरह से कोई नंबर है, टू और थ्री, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, इसको अलग अलग से, इसका अलग से इंडेक्स और इसका भी अलग से देखें। और अगर आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, सेकंड वाली, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास इस तरह से हो कोई रियल नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में,
और ऊपर रेडिकल भी होगा, तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे? ए बी अलग अलग इसको जो फॉर्म में लिखेंगे, इसका इंडेक्स और रेडिकल अलग हो जाएगा, इसका इंडेक्स और रेडिकल अलग हो जाएगा, मतलब दोनों के रेडिकल और इंडेक्स जो है वो सेपरेट सेपरेट कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, ये आपके पास है ए की पावर m और n, मतलब कोई अंडर रूट भी किसी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि 64 आपके पास यहाँ पे हो सकता है, तो उसका हम लेंगे 8 बार 64। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कोई भी 25 हो सकता है, तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं, इंडेक्स बाहर छोटी ब्रैकेट डाल के m बाहर आ जाएगा। और अगर आपके पास इस तरह से हो कोई फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे है, सेम इंडेक्स में भी सेम नंबर है और रियल नंबर के ऊपर जो कुव्वतमा या पावर जो भी है वो भी आपके पास सेम है, तो ये आपके पास इक्वल आएगा ए के। क्यों? क्योंकि ये देखें, जब आपके पास ए की पावर n और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये कैंसिल, तो ये आपके पास ये प्रॉपर्टी बनेगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट इसके इक्वल है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल्स फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए। एक्सरसाइज 2.3, यहाँ पे है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। और इनको उसने कहा है कि सिंप्लीफाई नहीं करना है। एक्सरसाइज 2.3, उसने यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है, रेडिकल एक्सप्रेशंस को जो है वो एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करना है, और डू नॉट सिंप्लीफाई, और इनको सिंप्लीफाई नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, -64(3). अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एक रेडिकल फॉर्म में है, और रेडिकल फॉर्म में इसको अब हम आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अब आप इसको एक्सपोनेंशियल जस्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो रेडिकल है वो ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। देखें आपके पास यहाँ पे जो है रेडिकल स्मॉल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, माइनस का 64, और ये जो इंडेक्स है इसका आपके पास 1/3 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे 2 की 3/5, 2 की 3/5। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको जो है वो रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। अब ये आपके पास साफ आपको पता चल रहा है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे,
रेडिकल, ये जो ऊपर वाला आपके पास 3 है ना नोमिनेटर में, ये आ जाएगा रियल नंबर के ऊपर, और 5 जो है ये आपके पास इंडेक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हमारे पास है माइनस का 7 की 1/3। अब ये आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, आप इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 √3। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने इसमें से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म दी हुई हैं, और उसमें से बतानी है क्या ये ट्रू रेडिकल फॉर्म्स है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपके पास है 1 की 1/5, और ये बराबर दिया हुआ है 5। अब आपने बतानी है कि क्या ये आपके पास इसके इक्वल रेडिकल फॉर्म बनती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये रेडिकल फॉर्म ऐसे ही बनती है, ये आपके पास फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसकी रेडिकल फॉर्म जो है वो बनेगी ऐसे, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म बनेगी, तो ये ट्रू नहीं है, ये आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है 2 की 2/3 इक्वल टू इंडेक्स 4। ये आपके पास ट्रू है। ये बता देती हूँ ट्रू कैसे है ये आपके पास, क्योंकि उसने क्या किया है, यहाँ पे आपके पास उसने इसको पहले ऐसे लिखा है रियल नंबर को, और ये जो 2 है इसके ऊपर 3 बाहर। तो आपको पता है 2 2 ज़ार 4 होता है, तो इंडेक्स में बाहर, और ये आपके पास 4, तो ये आपके पास ट्रू है रेडिकल फॉर्म। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 49 इसकी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसने यहाँ पे 7 लिखा है इक्वल, तो ये आपके पास फॉल्स है, ये रेडिकल फॉर्म ही नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी इस टॉपिक की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप लोगों की मैथ भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, और मेरी तरह आप भी यूट्यूब पे लोगों को जो है वो अपना नॉलेज दिखा सकें और उनको सिखा सकें इसी तरीके से, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और अच्छे मार्क्स लें। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।